हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लव प्रोटेक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो चलिए, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। वह इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है मनी ब्लॉकेज को कैसे अनब्लॉक करें। तो आप लोगों ने हमेशा, या आप लोगों की अगर ऐसी थॉट है, अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा पैसे तो बड़े लोगों के पास होता है। और पैसे अच्छी चीज़ नहीं होती। ज़्यादा पैसे जो है ना, वो सिर्फ पैसे बड़े लोगों के पास पैसे होते हैं। और ज़्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है। इससे तो ज़्यादा पैसे वालों के लड़के ना बिगड़ जाते हैं। और हाँ, ऐसे भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इतना पैसे कमा के क्या करोगे, साथ में थोड़ी ना लेके जाना है, पैसे पैसे के पीछे मरे जा रहे हो, इतना पैसे कमा के करोगे क्या, या कि मैं क्यों इतना पैसे कमाऊं, क्या मुझे साथ लेके जाना है। जो जितने लोगों की ना ये बिलीव रहता है, जितने जिन जिन लोगों का ये थॉट रहता है, यानी कि वो पैसे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो उनके और पैसों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। वो पैसे को एक अच्छा दोस्त नहीं, एक दुश्मन समझते हैं। और हाँ, अधिकतर आप लोगों ने सुना होगा कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और पैसे ऐसे थोड़ी ना आते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। आपने इतने सारे जो है पैटर्न्स बना के रखे होते हैं कि सच में पैसा आपसे दूरियां बना लेता है। वो आता भी अगर आपके पास तो वो इतने जल्दी चला जाता है, वो आपके पास रुकना ही नहीं चाहता है। क्योंकि पैसा एक, और हाँ, कुछ लोगों से तो मैंने अधिकतर ऐसे लोगों से सुना है कि पैसे तो हाथ का मैल होता है। मैल नहीं होता है। पैसा भैया एक पावरफुल एनर्जी है। मनी एक पावरफुल एनर्जी होती है। उसकी हम देखो दीपावली में पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के रूप में। तो पैसा एक पावरफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, जिसके बगैर आप अपनी लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। और हाँ, आप अपने घर से एक कदम भी बिना पैसे के नहीं चल पाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में मनी, पैसे। तो पैसे से आप कैसे ऐसे विचार रख सकते हैं, कैसे निगेटिव थॉट्स रख सकते हैं, और कैसे ऐसे बिलीफ पैटर्न्स आप पाल के रखते हैं। जो भी हमेशा ऐसे सोचता है कि पैसे जो है ना वो हाथ का मैल है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, मेरे पास पैसे तो रुकते भी नहीं हैं। क्यों रुकेंगे भैया? आपने तो पैसे के साथ ऐसे रिश्ते ही बना के रखा है। देखिए, मेरे पास ना कभी भी पैसों की प्रॉब्लम, लोग कभी भी पैसों के लेकर कोई भी तंगी नहीं आई। और हमेशा मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पैसे को हमेशा उसको इज्जत दी है, उसकी कदर की है। ये मैंने अपनी माँ से सीखा है कि कैसे पैसे की कदर की है, कैसे कदर करना है पैसे की, कैसी उसकी रिस्पेक्ट करना है। और सच में आज तक कभी भी मुझे पैसों की प्रॉब्लम ही नहीं। जब से मैं कॉलेज में पढ़ने गई और मैं अपनी जो है ट्यूशन्स स्टार्ट की, तब से लेकर कभी भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं। और इससे पहले तो बच्चे जो है ना वो अधिकतर पैसों को सेव करते हैं। जो भी रिलेटिव्स हो या घर में कभी भी पैसे मिलते हैं तो किसी किसी की होती है, जाके स्कूल तुरंत जाता है, दुकान दौड़ा जाता है और कुछ ना कुछ वो ले लेता है और पैसे खत्म। लेकिन नहीं, मेरी ये पहले से ही जो है ये हैबिट ही नहीं थी कि मैं दुकान में उसको रख के आऊँ या कोई चीज़ें खरीद लूँ। नहीं, मुझे एक धनवान सा फील होने की पहले से ही जो है वो क्या बोलते हैं ना, मुझे जैसे ही मेरे पास पैसे आते थे मैं उसको सेव करती, ताकि मैं दिखूं कि हाँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो मैं पहले ऐसा करती थी, तो मैं हमेशा मेरे पास पैसे रहते थे, कभी भी मुझे नहीं लगता था कि मेरे पास पैसा नहीं है। और जब मैं ट्यूशन पढ़ाने लगी तो मेरे पास फिर पैसे आना तो शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए। उसके बाद मुझे पैसों की कभी भी, आज भी कोई भी कभी भी दिक्कत नहीं होती। और जो कहता है ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं मतलब मुझे बिलीव नहीं होता कि लोग कैसे पैसे को जो है सेविंग करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो ये होता है पैसों के लेके अपना बिलीव
पैटर्न बनना। और मेरे दिमाग में ये है कि मुझे तो, मेरे पास तो पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास तो हमेशा पैसे रहते हैं, तो हमेशा मेरे पास पैसे रहते हैं। लेकिन जो सोचता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, तो सच में उसके पास कभी भी पैसा नहीं रहता है। पता नहीं वो कहाँ कहाँ इतने सारे जो है पैसे खर्च करते रहते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता है, क्योंकि पैसों से उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। पैसे आएंगे लेकिन उनके पास टिक नहीं पाएंगे, और तुरंत कहीं ना कहीं से वो निकल के चले जाएंगे, क्योंकि वो पैसों की कदर नहीं करना जानते हैं, पैसों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और जो पैसों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, कदर नहीं करता है, पैसे कैसे उसके पास टिक सकता है, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। जैसे देखिए कि मैं अपना एग्जांपल, वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं अगर किसी पार्टी आर्टी में जाऊंगी तो सिर्फ मैं उसी जगह जाऊंगी जहाँ मुझे अ, मतलब नॉन वेज नहीं होगा, ठीक है। मैं उसी जगह पे खाने पे जाऊंगी जहाँ वेजिटेरियन खाना होगा। अब सोचिए क्यों? क्योंकि जो मेरी एनर्जी है, जो मेरा ऑरा है, वो मेरी थॉट्स ही मुझे खींचकर वहां ले जाएगी। मेरी एनर्जी वहीं लेके जाएगी मुझे जिस जगह में वो जो है वेज वाला, वेजिटेरियन खाना है। लेकिन जो नॉन वेज वाला पर्सन है, उसके दिमाग में क्या है? वही एनर्जी चल रही है, वही थॉट प्रोसेस है। जब उसके विचार में है कि नॉनवेज किधर होगा, तो उसकी एनर्जी उसको खींच के उधर ही ले जाएगी, और वो ये पता लगा लेगा कि नॉन वेजिटेरियन जो है चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। तो ये होता है कि जैसी हमारी थॉट्स, यानी कि जैसे हमारे एक विचार आए, वैसे हमारे इमोशंस आए, हमारे इमोशन से वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी क्रिएट हुई। और वो एनर्जी, अब सोचिए, सेम एनर्जी सेम, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल क्या है? लाइक अट्रैक्ट लाइक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। यानी कि आपकी एनर्जी सेम एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेगी आपके पास। आप देखिए, आप भी एक एनर्जी हैं, आप, क्योंकि आपकी थॉट्स, आपके बिलीव्स से जो है एनर्जी आपने क्रिएट किया, और आपकी एनर्जी भी है एक एनर्जी, और एक मनी भी एक सुपर पावरफुल एनर्जी है। अब आपकी जो है एनर्जी अलग है, और मनी की एनर्जी अलग है, तो कैसे वो अट्रैक्ट होगी? अगर कैसे करके वो आ भी गई आपके पास, तो कैसे आप तक रुक पाएगी? आप ये सोचिए, क्योंकि पैसों के लेकर आपके दिमाग में तो ये पैटर्न है कि पैसे क्या है? पैसे तो हाथ का मैल है। तो ठीक है, जैसे मैल छूट जाता है वैसे पैसे ही निकल गए। उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसकी इज्जत करिए। जब भी पैसे आपके पास आए उसका स्वागत करिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, प्यार दीजिए, उसका सम्मान करिए। और जब भी आपके पास पैसे आए, जो बिजनेस करता है, जो जॉब करता है, जब भी उसके अकाउंट में सैलरी आए, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे 1-2 दिन तक पैसे को रखना चाहिए, और उसको बड़ी ही रिस्पेक्ट से, क्योंकि अगर आप उसकी कदर नहीं करोगे, जैसे अकाउंट में आया और ईएमआई में इधर इधर आपके पैसे जाना स्टार्ट हो गए, तो फिर वो भी सोचता है ना कि आपके पास आने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम तो मुझे 2-4 दिन भी नहीं रखना चाहते हो, इतने सारे पहले से ही तुम मेरे जाने के सोर्सेस बना के रखे हो कि मैं जैसे ही आऊँ और वैसे ही वो अलग अलग जगह में चला जाए। तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आप 1-2 दिन रुकिए, और फिर उसे इन्वेस्ट करिए, और बोलिए कि मैं मनी को बहुत ही रिस्पेक्ट से खर्च भी करता हूँ, सेव भी करता हूँ, और रिस्पेक्ट भी करता हूँ। जब भी आप इन्वेस्ट करें, तो आप बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ, बड़े ही अच्छे विचारों के साथ, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसे इन्वेस्ट करिए, और बोलिए कि हे मनी, तुम जहाँ भी जा रहे हो, उसे इसका 2 गुना जो है उसको प्रॉफिट देना, और मेरे पास तुम रिटर्न होकर इसका 4 गुना, हजारों गुना वापस आना। और ऐसे ही जब आप कोई भी चीज़ खरीदे, तो भी आप उसे ऐसे ही पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ ही, पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही, कोई भी चीज़ जब खरीदे, तो ऐसे नहीं कि रो रो के बस उससे इतने सारे मोल भाव, इतने सारे मोल भाव करते करते आप उसको बस कोस कोस के पैसे दे रहे हैं, तो फिर सोचिए आपका रिश्ता मनी के साथ अच्छा नहीं रहेगा। आप इतना उससे कम करवा करवा के कि वो भी दुखी और आप भी दुखी, देने वाला भी और लेने वाला भी। अब वो जो मनी है, वो आपसे जो है वो एकदम निगेटिव एनर्जी के से होकर और निगेटिव पर्सन के पास जाएगी, क्योंकि उसकी भी थॉट्स आपके प्रति है कि मेरा इतना नुकसान हो गया या कुछ भी। तो आप देते समय ना ये फील करें कि ये जहाँ भी जाए वहाँ तरक्की लाए, है ना? और
और मेरे पास रिटर्न होकर इसका कई गुना वापस आए। ऐसे ही आप सेविंग भी करिए। तो आप सेव करिए रिस्पेक्ट से, आप रिस्पेक्ट से खर्च करिए और रिस्पेक्ट से ही इन्वेस्ट करिए। इससे आपका मनी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। और इसके लिए आपको करना है वो ओपन प्रेयर। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों से बता दूं कि ये जो मनी ब्लॉकेज हैं वो होते क्यों हैं। तो ये इन सारे अफर्मेशन की वजह से मनी ब्लॉकेज होते हैं, क्योंकि ये हमारे बचपन से पैटर्न बना दिया जाता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितना तुम्हारे पास ना पैसे को कमा नहीं सकते हो तुम, क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। ये पैटर्न बना दिया जाता है कि पैसे अच्छी चीज नहीं है, ज्यादा पैसे जितना है उतने में ही यूज कर लो। और ये पहले से ही पैटर्न बना दिया जाता है कि पैसे सिर्फ बड़े लोगों के पास जाते हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब लोग हैं। और सबसे ज्यादा हमें ये बार बार सिखाया जाता है कि हम तो गरीब लोग हैं, हम दूसरों की बराबरी नहीं कर सकते हैं, हम गरीब लोग हैं। तो ये तो पैटर्न जो है ये हमें एकदम सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है और हम फिर उतने ही में समट के रह जाते हैं और हम आगे सोचते भी नहीं हैं। हम ये सोच भी कभी नहीं पाते हैं कि हम आगे कुछ भी हमारे पास और भी बड़ी चीजें, लग्जरियस लाइफ हम जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, क्योंकि वो हम सपने में भी इमेजिन ही नहीं करते, क्योंकि ये हमारे थॉट्स में, हमारे बिलीव्स में ही ये पैटर्न्स बैठ गया है पहले से कि ये जो चीजें हैं, ये जितनी भी लग्जरियस लाइफ है ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पैसे वालों लोगों के पास ही रहेंगी। और चूंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है तो आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। और पैसे अच्छी चीज नहीं होती है। मरोगे तो क्या है, ठीक है, मरना तो है ही है। और मरने के बाद क्या करोगे पैसे का, लेके थोड़ी ना साथ में जाओगे। ये सबसे बड़ा जो है एक गलत पैटर्न्स जो है दिया जाता है कि मरने के बाद पैसे थोड़ी ना लेके जाओगे, इतना पैसे कमाने के चक्कर में पीछे भाग रहे हो, पैसे के पीछे इतना भाग रहे हो, तो मरने के बाद तो पैसे यहीं छोड़ के जाना है। मरने के बाद हर कोई पैसे यहीं छोड़ के जाता है, लेकिन जिसकी ये थॉट प्रोसेस है उसके पास पैसा हमेशा, पैसे की तंगी रहती है, उसके पास पैसे कभी भी नहीं आते, आते हैं तो रुकते भी नहीं। जिनके दिमाग में ये है कि पैसे कमा के करना क्या है, मरेंगे तो थोड़ी ना लेके जाएंगे, पैसे तो यहीं छोड़ के जाएंगे, उसके पास पैसे से, उस एनर्जी से आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहता है। तो सोचिए, जब आप ही उसके बारे में ऐसे थॉट्स रखते हैं, ऐसे बिलीफ है आपका, तो कैसे मनी का और आपका रिलेशंस ठीक होगा, इसके बारे में आप सोचिए। तो अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो ये एक यूनिवर्स की साइन हो सकती है, ये सिग्नल हो सकता है, संकेत हो सकता है। आपके अपने पुराने बिलीफ पैटर्न को जो है ब्रेक करिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करिए। न्यू पैटर्न्स, नए थॉट्स क्रिएट करिए, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो पुराने पैटर्न्स तोड़ के एक नया बिलीफ पैटर्न्स, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बना सको। और फिर आप उसके हिसाब से जो है फिर एक्शन ले सको, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारी जो है बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वही यह कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। क्योंकि जैसे हमारे बिलीफ्स पैटर्न्स होंगे वैसे ही हमारे जो है भाव और विचार भी वैसे ही आते रहेंगे, जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड असीमित शक्ति का भंडार है, इसका यूज करिए। अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लिया कि तुम ये काम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, और अगर उसने मान लिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो तुम वो काम नहीं कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो। इसलिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये एक सुपर जो है, एक पावरफुल, एक कंट्रोल डिवाइस है, जो हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे लाइफ को कंट्रोल करता है। हमारे सारे डिसीजन जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड लेता है। तो आपको कैसे हील करना है या कैसे ये इन ब्लॉकेज को हटाना है, तो आपको एक हवाईयन प्रेयर, जिसकी मैं हमेशा हर मतलब प्रॉब्लम्स का सलूशंस के लिए मैं सबसे पहले आपको हवाईयन प्रेयर ही बताती हूँ, और वो है
होओपोनोपोनो प्रेयर। तो होओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से आप अपने स्टक जो एनर्जी है, मनी की जो ब्लॉकेज है, उसे आप इसे अनब्लॉक करें, उस स्टक एनर्जी को क्लियर करें। तो जैसे ही आप ये हवाईयन प्रेयर, ये मंत्रा यूज करते हैं, ये प्रेयर होओपोनोपोनो को मंत्रा जैसे ही आप कहना स्टार्ट करते हैं, आपके अंदर के आपके बिलीव्स की जो भी पैटर्न्स रहते हैं वो धीरे धीरे जो है डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो पहले से जो पुराने बिलीव्स हैं ना, तो आप उनसे सॉरी बोलते हो और मनी को लेकर जो आपने धारणा बना के रखी है और मनी से आप माफ़ी मांगते हो। यानी कि इस प्रेयर में आप एक उससे मनी से हम्बल रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप उससे फॉरगिवनेस मांग सकते हो, माफ़ी मांग सकते हो और आप उससे जो है थैंक यू भी बोल सकते हो कि अब वो आपके पास आ जाए, आ चुकी है और उसे आप बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो आपकी हमेशा हर स्थिति में आपके काम में मदद करता है, आपकी हेल्प करती है मनी। तो आप उसे एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह उससे प्यार करिए। तो आपको ये अफर्मेशन कैसे बोलना है? तो मैं आपको सबसे पहले देखिए, आपको ये कोई सी भी नोट लेना है, 500 का नोट लीजिए आप ऐसे, और इस 500 नोट को हाथ में पकड़िए, इसे अच्छे से देखिए। इस 500 नोट से आप बोलिए जो भी आपके पुराने बिलीव्स थे, क्योंकि आपको इससे क्या करना है, अपने रिश्ते को ठीक करना है, इससे अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाना है। तो आप बोलिए कि जिसकी भी ये सिचुएशन है कि जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं रुक पा रहे हैं, उसे हमेशा फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, तो आप ऐसे लीजिए मनी को और बोलिए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। फील करिए कि आप उससे अपना अच्छा रिलेशन बना रहे हैं और जो भी आपके अंदर पैटर्न थे उसको लेकर आप उसे ब्रेक कर रहे हैं, उससे एक अच्छा रिश्ता बना रहे हैं। तो आप बोलिए आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरे विचार जो है आपको लेकर जो गलत मैंने बिलीव बना के रखा था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू। और थैंक यू बोलिए, आप मेरी हमेशा मदद करते हो, इसलिए थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आपको ऐसे 108 बार बोलना है। आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। और जब आप 108 बार, सिर्फ 108 बार 8 मिनट में, 8 से 10 मिनट में आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये करना स्टार्ट करते हैं, आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर आपके लाइफ में जो है अबंडेंस में इतना अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप देखेंगे कि कैसे, क्योंकि देखिए मनी आएगा कैसे, कोई ना कोई आप काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आप जब करेंगे तभी मनी, अपने आप तो मनी क्रिएट नहीं होती है। मनी तो सिर्फ और सिर्फ आपके कुछ एक्शन से आएगी, तो फिर आपको एक्शन भी तो लेना है और फिर आप देखेंगे कि जो आप काम कर रहे हैं उससे मनी आपके पास क्यों कैसे आती, क्योंकि आपका और मनी का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है और जो हमारी एनर्जी होती है ना, वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है, एक चुंबक की तरह, और वो सेम चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करके लाती है जैसी हम एनर्जी क्रिएट करेंगे। मतलब जैसी एनर्जी, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव ही एनर्जी को वो अपने पास खींच के लाएगी। जैसे मैंने वेज नॉन वेज का आप लोगों को एग्जाम्पल दे के बताया। और जैसी हमारी एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी है, तो फिर वो निगेटिव ही चीज़ों को अट्रैक्ट करके लाएगी, जिसमें हमेशा हमें भय, चिंता, डर और फियर, पैसे को लेकर जो है वो हमारे पैटर्न्स और रिपीट होते रहेंगे। जितना हम
रिपीटेशन करेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जितने बार हम रिपीटेशन करते हैं थॉट्स में, जितने बार हम विचार लाते हैं और वही वही जितने बार विचार लाते हैं उतने बार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को और स्ट्रांगली प्रोग्राम करते हैं और वो उतना ही ज़्यादा उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमारे जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चीज़ें यानी कि पैसे मेरी ओर आसानी से ईजिली अट्रैक्ट होते हैं। मैं पैसों से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं पैसों का सदुपयोग करती हूँ या करता हूँ। पैसे मेरे पास, मैं मनी मैग्नेट हूँ, पैसा मेरी ओर आकर्षित होते हैं, मेरे पास पैसे कमाने की बहुत सी अपॉर्चुनिटी हैं। तो जब ये आप बार-बार अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वही आपकी रियलिटी बनाता है। मतलब वही चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होकर आएँगी। और अगर आप सोचते हैं कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास पैसे रुकते ही नहीं हैं, तो फिर यही जो है सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेगा और सेम चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी पैसे कमाने की, आप आलस होंगे, आप आलसी होंगे, आपकी इच्छा ही नहीं करेगी कुछ करने के लिए, आप काम भी नहीं करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मेरे पास पैसे आते ही नहीं हैं, फिर मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है, कुछ करने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक जो हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को वही क्रिएट करता है और वही सॉल्व करता है। तो होओपोनोपो प्रेयर 108 बार करिए और देखिए कि कैसे आपको इसका चमत्कार मिलता है और दिखता है। तो आप अपनी मनी के साथ अपना रिलेशन जो है वो अच्छा बनाइए और फिर इसके चमत्कार देखिए। अगर आपके विचार में सिर्फ पैसा एक नोट्स है, कॉइन है, मतलब सिक्का है, नोट्स है, नहीं, ये इसको सोचकर मत, आपके अपने विचारों में ये हमेशा ये मत सोचिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसा क्या है, नोट्स है, सिक्के हैं, नहीं, पैसा एक एनर्जी है, एक पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है और जैसी आपकी एनर्जी रहेगी वैसे ही आपके पास वो आएगा और नहीं रहेगी। अगर नेगेटिव है, उसके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो पैसे आपके पास, अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते तो पैसे आपके पास कभी भी नहीं रुक सकते। और हाँ, पैसे का अगर आप मिसयूज़ कर रहे हैं, गलत काम पे लगा रहे हैं, आपका यूज़ करके कोई गलत काम कर रहा है तो भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आप पैसे का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। पैसे का सदुपयोग करना है। पैसे का हम जितना ज़्यादा सही उपयोग करेंगे, पैसे से जितना ज़्यादा हम मनी से जितना ज़्यादा अच्छा रिलेशन रखेंगे, मनी हमारे पास उसका 2 गुना 3 गुना वापस रिटर्न होकर आती है, क्योंकि हमारी एनर्जी उसे खींच कर लाती है, क्योंकि हमारी एनर्जी मैग्नेट की तरह काम करती है। तो पैसों को हमारे पास वो लेकर आती है, अट्रैक्ट करती है मनी को, क्योंकि मनी एक एनर्जी है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी और मैं जो समझाना चाहती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और लास्ट में एक बार और बोलूँगी कि होओपोनोपोनो प्रेयर के अमेजिंग रिजल्ट हैं, अमेजिंग रिजल्ट हैं, इसलिए इसे आप ज़रूर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।